अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, सुबह मैंने आप लोगों के सामने उस वीडियो को रखा जहां हमास द्वारा 14 इजरायलियों को छोड़ा गया। जिस तरीके का नजारा था वो आपके सामने है और जो लोग अपने घर पहुंचे उन्होंने क्या कुछ हमास के बारे में कहा वो तस्वीर भी लोगों के सामने है, दुनिया के सामने है। और खाड़ी देशों का मीडिया चीख चीख करके अब बता रहा है कि जो इजरायलियों को छोड़ा गया है हमास द्वारा, वो भी ये कह रहे हैं कि हम हमास के साथ हैं। और जिन लोगों को इजराइल की जेलों से रिहा किया गया, क्योंकि कल 14 लोग रिहा हुए, तो वही फिलिस्तीन के जो लोग थे 42 लोगों को रिहा किया गया। और जब वो 42 लोग अपने सरजमी पर पहुंचे हैं, गाजा पर पहुंचे हैं, किस तरीके का एक नजारा था, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा जब 42 लोगों को लेकर के गाजा पहुंची है बस, और उन 42 लोगों में 33 बच्चे शामिल थे, 9 महिलाएं शामिल थी। जब वो उस जगह पर पहुंचे हैं तो किस तरीके से लोग सड़कों पर अल-कस्साम ब्रिगेड को थैंक यू कह रहे हैं, मोहम्मद दीफ के नारे लगा रहे हैं। ये वो गाजा है जहां कल तक आपको बताया जा रहा था कि साहब देखिए गाजा के लोग भी हमास के खिलाफ है। अब जिन लोगों को आजादी नसीब हुई है इजराइल के आतंकवाद से, वो लोग खुल करके अपने जो हीरो हैं, जो मुजाहिदीन हैं, उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। और यही इसी बीच एक वीडियो सामने आया जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इजराइल द्वारा क्या कुछ बताया गया था। हमास से फिलिस्तीनियन बॉम्बर इसरा जबीश अमंग दोज टू बी रिलीज्ड बाय इजराइल टुनाइट, रिहा किया गया, जिसकी तस्वीर सामने आई, इसके बारे में बताया। और जब वो अपने घर पहुंची हैं किस तरीके का नजारा था, इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने ये स्टोरी देखी, वीडियो देखा, अब इस वीडियो के पीछे का जो दर्द है उसे बताना जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसरा जबीश को हमारा गोदी मीडिया भी आतंकवादी करार दे रहा है कि देखिए कैसे आतंकी महिलाओं को छुड़ाने के लिए हमास ने इतने लोगों का कत्लेआम कर दिया। 2015 का वो वाकया, वो आर्टिकल, वो तमाम तस्वीरें मेरी नजरों के सामने थी जहां 2015 में इसरा जबीश को इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा गिरफ्तार किया गया, क्योंकि एक जगह पर ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट में खुद इसरा जबीश 35% जल गई थी, उनके हाथों की उंगलियां खत्म हो गई। और ऐसी हालत में इजराइल ने उन्हीं के ऊपर आरोप लगा करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। 2015 से लेकर के अब तक वो उसी हालत में जेल की सलाखों के पीछे थी। तो तस्वीर दुनिया के सामने आई और ये बताया गया कि इन्होंने ही ये किया था। और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो तब से लेकर के अब तक ना कोई मेडिकल सुविधा दी गई थी, ना ही किसी तरीके से कोई बड़ा कदम उठाया गया था, जो कि खुद उन्होंने इस तस्वीर को दुनिया के सामने रखा। और कैसे जो लोग रिहा हुए हैं वो कैसे फिलिस्तीन की सड़कों पर फिलिस्तीनी झंडा लेकर के एक आजादी को अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। الآن من مخيم قلنديا متوجهين إلى مقبرة الشهداء داخل المخيم في زيارة لقبر الشهيدة هديل عواد.
आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं सड़कों पर निकले हुए हैं और गाड़ियों से निकल रहे हैं, फिलिस्तीनी झंडा हाथ में है और हर जगह जो है झंडा लहराया जा रहा है और अल-कस्साम ब्रिगेड को थैंक यू कह रहे हैं। तमाम तरीके से तमाम बड़ी वीडियो सामने आ रही है और इसी बीच वो भी वीडियो सामने आया जो इजराइल के आतंक का उनके परिवार के लोग निशाना बने और उनकी कब्रों पर पहुंच करके कैसे गमज़दा माहौल तैयार हुआ। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। ايضا يتواجد اهالي الاسرى من بين هذه الاسرى المحافظات في جميع। आपने देखा कि किस तरीके से माहौल जो है वो लोगों के सामने आया, जहां एक बेटी अपने परिवार के सदस्य जो इजराइल के आतंकवाद का शिकार हो गए उनकी कब्र पर जाकर के बिलख बिलख कर रो रही है। लोग उनके हक में दुआ कर रहे हैं। ये वो दर्द, ये वो जज्बा है जिसका इजराइल सामना कर रहा था और उस इजराइल के साथ उसका बाप अमेरिका खड़ा था। दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी ताकतें खड़ी थी और फिर भी इसके बावजूद ना वो उनके हौसले को तोड़ पाया है और ना ही उन्हें तोड़ पाया है, जो कि मोरली तौर पर फिलिस्तीन के लोग ये जंग जीत चुके हैं और मोरली कितना नुकसान इजराइल का हुआ है ये तस्वीर दुनिया के सामने है। जहां कई ऐसे कैदी बाहर आए जिन्होंने साफ तौर पर बताया, एक बच्चे का इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो साफ तौर पर कह रहा है कि मुझे 8 सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रखा। मुझे जब गिरफ्तार किया गया था मेरी उम्र 7 साल की थी और आज मैं जो हूं तकरीबन 18 साल का हूं। सोचिए 10 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रखा बिना किसी जुर्म के, और सिर्फ जुर्म यह था कि जब उसके घर वालों के ऊपर जुर्म किया जा रहा था इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा तो वो सामने खड़ा हुआ था पत्थर लेकर के कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। सिर्फ इसी जुर्म के चलते सलाखों के पीछे डाल दिया गया और तब इजराइल के आतंकी सैनिक हाथों में हथियार लेकर के खड़े हुए थे। ये चीजें सामने आई और फिर उसने बताया कि एक थाली में चावल दिया जाता था और उसी में 8 लोगों को खाने के लिए बोला जाता था। ये इंसानियत का वो चेहरा जिसका ढोंग इजराइल रच रहा था, वो तमाम नौजवान जो जेल से बाहर आए हैं, इजराइल के आतंकवाद से छूट करके आए हैं, वो दुनिया के सामने इजराइल की इंसानियत का चेहरा दिखा रहे हैं कि असल में वो इंसानियत का चेहरा नहीं, वो खौफनाक आतंकवाद का वो चेहरा है जो दुनिया के सामने आ चुका है।